कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग ने यांग फॉर्मेशन को समझ लिया था और उसको काफी आसानी से रोक भी दिया था। इसी का फायदा उठा के थंडर ड्रैगन ने रेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन ने उन दोनों स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस चीज को देख के साउटेन के पेरेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। बाद लिन फेंग को पता चलता है कि उस फॉर्मेशन को समझने की वजह से उसको यिंग यांग मिल चुकी होती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यिंग यांग फॉर्मेशन लिन फेंग के लिए काफ़ी नहीं होती है अगले रेलम पे ब्रेथ थ्रू करने के लिए, जिससे कि वो थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन तभी साउटेन उनके पास में आ जाता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, मास्टर आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा औसम हो। दोनों स्पिरिट की पावर ट्रूगट रैलम के 6th लेवल की थी, लेकिन आपने काफ़ी आसानी से उन दोनों ही स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया। तभी उसके फादर और ग्रैंडफादर लिन फेंग के पास में आ जाते हैं और उसकी जान बचाने के लिए थैंक करते हैं। लिन फेंग बोलता है, ये तो बस शुरुआत है, अभी हमें और भी लेवल्स को पार करना पड़ेगा जिससे कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बोलते हैं, पहले फ्लेम के साथ यिंग यांग फॉर्मेशन को मर्ज कर दो, जिसके बाद इसका तीसरा लेवल भी अनलॉक हो जाएगा। से लिन फेंग ये चीज़ करता है, वैसे ही फेंग सीक्रेट रैलम का 3rd दरवाज़ा भी वहाँ पे खुल जाता है। पोर्टल जैसे खुलता है वैसे ही वो उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से खींचे चले जाते हैं। सीधा 3rd फ्लोर पर जाके लैंडिंग करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि 3rd फ्लोर पर रियल यिंग यांग रखा होता है, जिस चीज़ को देख के लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इस फिल्म को कोई भी रिफाइन कर लेता है, उसके बाद वो यांग फॉर्मेशन को मास्टर कर सकता है। साथ ही साथ वहाँ पे एक विंग्स भी रखे होते हैं, जिस कुछ चीज़ को देख के ग्रैंडफादर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। कोई भी कल्टिवेटर इसको रिफाइन करेगा वैसे ही फेंग स्पिरिट की पावर मिल जाएगी उसको। बात को सुनते ही साटन के मन में लालच हो जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से उन विंग्स के पास में चला जाता है। वहाँ पे एक फॉर्मेशन सेटअप किया गया होता है, जिससे कि उसके आसपास बैरियर बन चुका होता है, जिससे टकरा के साटन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। बैरियर को देखते ही ग्रैंडफादर बोलते हैं, ये तो ट्रूगट रैलम के 9th लेवल का बैरियर है। लिन फेंग यिंग यांग फ्लेम का यूज करते हुए उस बैरियर को काफ़ी आसानी से तोड़ देता है और उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। चीज़ को देख के थंडर ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और वो चिल्लाते हुए लिन फेंग से बोलते हैं, जल्दी से 9 टर्न वरना टेक्निक का यूज़ करते हुए जल्दी से इसे रिफाइन करो, नहीं तो तुम्हारी बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगी। अगर तुमने इसको रिफाइन कर लिया तो तुम अगले रेलम पे ब्रेक थ्रू कर पाओगे। चीज़ को सुनते ही लिन फेंग वहाँ पे बैठ जाता है और वो टर्न निर्माण टेक्निक का यूज करते हुए उन फ्लेम को रिफाइन करने लग जाता है। दूसरी तरफ साउटेन को लग रहा होता है कि लिन फेंग ने उस बैरियर को काफ़ी आसानी से तोड़ दिया है, तो इस चीज़ को देखते ही वो विंग्स के पीछे चला जाता है। लेकिन उस विंग्स को जैसे ही छूता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिससे कि वो पीछे फेंका जाता है। साउटेन की मदर उसे बताती है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि जिससे कि तुम कुंगफेंग विंग्स को अपनी बॉडी में ले सको, तुम्हें अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तभी साउटेन बोलता है, मैंने गोल्डन बॉडी को पूरी तरीके से मास्टर कर रखा है, लेकिन तभी भी मैं इस विंग्स को हासिल नहीं कर पा रहा। मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं उन विंग्स के पास में भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, मास्टर लिन फेंग वहाँ पे कल्टीवेशन करके उस फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को रिफाइन करने के लिए मास्टर लिन फेंग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, जिस वजह से भी यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करना चाहिए और अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद साउटेन के सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। तभी जिजिंग को दिखाया जाता है, जो कि ओल्ड एम्परर के साथ फेंग रैलम के बाहर खड़ा होता है। बेसब्री से उनका वापस आने की इंतजार कर रहा होता है। तभी ओल्ड एम्परर बोलते हैं कि उनके पूरे 24 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो फेंग सीक्रेट रैलम से वापस नहीं आए, इसीलिए मेरे ख्याल से अभी तक तो वो मर चुके होंगे। लेकिन जैसा कि मुझे पता ही है कि लिन फेंग के पास काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर है, जिस वजह से वो अभी तक जिंदा होगा, तो इसीलिए मुझे और भी वेट कर लेना चाहिए। जिसको सुन के जिजिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो बोलता है, फादर आप वहाँ पे और भी बिटल्स भेज के वहाँ का क्या हालत है, वो वहाँ पर क्या चल रहा है, उस बारे में पता क्यों नहीं कर लेते हैं। बात को सुन के ओल्ड एम्परर उसको अपनी गोल्डन बिटल्स को दे देता है और फेंग रैलम में उसके भेजने की परमिशन दे देता है। उसके बाद जिजिंग अपनी गोल्डन बीटल्स को फेंग रैलम में भेज देता है, लेकिन उसे 1st और 2nd लेवल पे कोई भी नहीं दिखाई देता, जिस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। आखिरकार वो कहाँ पे जा सकते हैं, मुझे तो उनकी डेड बॉडी से भी नहीं दिखाई दे रही, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। सीक्रेट रैलम ने उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी ओल्ड एम्परर उससे बोलते हैं,
से सीक्रेट रेलम ने फेंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन जो उसके पास इतनी खतरनाक ट्रेजर है वो उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस बात को सुनते ही जिजिंग बोलता है, फादर आप ये तो नहीं कहना चाहते लिनफेंग ने अपने वर्ल्ड पोर्टल का यूज करते हुए सभी को वहाँ पे बचा लिया होगा। ओल्ड एम्परर बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अभी भी कुंगपेंग सीक्रेट रेलम में ही है। जैसे ही कुंगपेंग सीक्रेट रेलम से बाहर निकलेंगे वैसे ही मैं उनको मार के उनके ट्रेजर्स को हथिया लूंगा। हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे यिंगयांग को वहाँ पे रिफाइन कर लेता है, जिससे कि लिनफेंग की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से उसकी 9 टर्न निर्वाणा टेक्निक भी पहले से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। वो साथ ही साथ ब्रेक थ्रू करके सेटर वर्ल्ड रेलम के 9th लेवल पर पहुंच जाता है, जिस चीज़ को देख के लिनफेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी शॉर्टन लिनफेंग के पास आ जाता है और बोलता है, मास्टर सच में आप काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो, सेटर वर्ल्ड रेलम पे पहुंच गए। तभी लिनफेंग बोलता है, बस मुझे एक ही पुश चाहिए, उसके बाद मैं ट्रू गोल्ड रेलम पे पहुंच जाऊंगा। तभी लिनफेंग शॉर्टन से पूछता है कि तुम ब्रेक थ्रू करके किस रेलम पे पहुंच चुके हो, जिस चीज़ को सुन के शॉर्टन खुश हो जाता है और खुशी खुशी बताता है कि वो सेटर वर्ल्ड रेलम के 6th लेवल पे पहुंच चुका है। तभी लिनफेंग उस विंग्स की तरफ आगे बढ़ता है और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसके पास आसपास के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके अंदर से कुंगलिंग स्पिरिट बाहर निकल जाता है और लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी कल्टीवेशन ट्रू गॉड रेलम के 7th लेवल पे होती है, लेकिन लिनफेंग बड़ी आसानी से मार देता है। जैसे ही कुंगलिंग स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है वैसे ही विंग्स के बाद जो बैरियर था वो भी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और विंग लिनफेंग के हाथों में आ जाता है। विंग को देखते ही थंडर ड्रैगन लिनफेंग को बताते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम इसको रिफाइन कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चीज़ को सुनते ही लिनफेंग वहाँ पे बैठ जाता है और वो कुंगपेंग को वहाँ पे रिफाइन करने लग जाता है। जैसे ही वो उसको रिफाइन करता है वैसे ही उसके गॉड्स के ग्रेवयार्ड में भी यिंगयांग फॉर्मेशन बनने लग जाता है। उसको इस चीज़ को रिफाइन करते हुए पूरे 3 दिन बीत चुके होते हैं। वहाँ पे शॉर्टन के फादर, ग्रैंडफादर और उसकी मम्मी बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शॉर्टन वहाँ पे एक जगह पे पड़ा हुआ होता है और वो बोलता है, मैं तो 3 दिनों से यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। उसके बाद वो उस विंग्स को भी लिनफेंग काफ़ी आसानी से रिफाइन कर लेता है, जिस चीज़ को देखते शॉर्टन वहाँ पे लिनफेंग की तारीफ करने लग जाता है। उसके फादर और मदर भी कल्टीवेशन से उड़ जाते हैं और उसके फादर खुशी से बोलते हैं, मैं तो ट्रू गॉड रेलम पे पहुंच गया। इस चीज़ को सुन के शॉर्टन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही वो अपनी मदर को देखता है फिर उसको पता चलता है उसकी मदर वर्ल्ड गॉड रेलम के 9th लेवल पे पहुंच चुकी है। उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन करने की वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा पावर रिकवर हो गई है, बस मैं थोड़े दिन तक ऐसे ही कल्टीवेशन करता रहूँ तो मैं ट्रू गॉड रेलम के 2nd लेवल पे पहुँच जाऊँगा। में कुंगपेंग रेलम में आने का सच में हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसके बाद लिनफेंग उन सबको को बोलता है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद वो सभी लोग उड़ते हुए कुंगपेंग रेलम के 2nd लेवल पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिजिंग और ओल्ड एम्परर उनको इंतजार करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं और वहीं पर सो चुके होते हैं। उसके बाद लिनफेंग 2nd लेवल पे जैसे ही आता है वैसे ही जिजिंग का बीटल उसे अलर्ट कर देता है। उसे पता चल जाता है कि लिनफेंग यहाँ पे वापस आ चुका है। लोगों को जिंदा देख के जिजिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी उसके फादर उसको धक्का देते हुए बोलते हैं, आखिरकार इतने देर तक कुंगपेंग सीक्रेट रेलम में रहने के बाद भी ये जिंदा कैसे रह सकते हैं। कोई बात नहीं है, इधर नहीं मरे तो इनके ठिकाना मुझे ही लगाना पड़ेगा। मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो अपने पास से फॉर्मेशन फ्लैग्स को बाहर निकाल लेते हैं, एक जगह पे सेट कर देते हैं। लिनफेंग कुंगपेंग सीक्रेट रेलम से बाहर निकल जाता है। शॉर्टन बोलता है, मैं उस जगह पे इंतजार करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, आखिरकार मैं बाहर आ ही चुका हूँ। वहाँ की खुली हवा को लेने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा तरस चुका था। बाहर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक होते हैं, लेकिन शॉर्टन उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है और लिनफेंग के पास आ जाता है। उसके बाद वो सभी लोग देखते हैं कि उनके सर के ऊपर एक थंडर फॉर्मेशन निकला होता है। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लाइटनिंग उनके ऊपर होती है, लेकिन तभी लिनफेंग वहाँ पे फ्लेम लोटस को एक्टिवेट कर देता है और उन सभी थंडर अटैक्स को काफ़ी आसानी से रोक देता है। इस फॉर्मेशन को देख के शॉर्टन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और बोलता है, ये तो थंडर फॉर्मेशन है। तभी ओल्ड एम्परर वहाँ पे बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए गॉड रेलम के बंदे को काफ़ी आसानी से मार सकता हूँ। ओल्ड एम्परर वहाँ पे एक थंडर स्पेयर को समन कर लेता है और उसके बाद वो लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि लिनफेंग के
वह फ्लेम लोटस के बैरियर में भी क्रैक आने लग जाता है। इस चीज को देख के जिजिन काफी ज्यादा हंसने लग जाता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक इन अटैक्स को रोक पाएंगे। गोल्ड एम्पर बोलते हैं, मेरा ये थंडर स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल है और ये ट्रू गॉड रैलम के 5th लेवल के इंसान को काफी आसानी से मार सकता है। तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी लिनफेंग उसके बैरियर से बाहर निकल जाता है और बोलता है, तुम्हारे बनाया गया और लेवल फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमजोर है। कहकर वो उस थंडर स्पीयर को ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो थंडर स्पीयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पे लिनफेंग के अटैक के कारण ओल्ड एम्परर भी वहाँ पे घायल हो जाते हैं। चीज को देख के जिजिन काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।